मोदी बाप कभी हार मत मानो, जब तक तोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, मनीष कश्यप कौन है और जेल में क्यों बंद थे, कितने समय के लिए बंद थे, ये बात शायद आप लोगों में से कई लोग जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, एक यूट्यूब पत्रकार, खुद को पत्रकार कहने वाले मनीष कश्यप, ये साहब आरोप झेल रहे थे 2 राज्यों के बीच में दंगा फसाद कराने का। और ये जो आरोप था, इसके चलते ये साहब जेल में बंद थे तकरीबन 9 महीने से। 9 महीने बाद ये जब जेल से बाहर आए हैं तो इनका कहना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सबसे बड़ा सवाल जो दोस्तों अभी उठ रहा है कि इन साहब पर दंगा कराने का आरोप था, बावजूद इसके इनको रिहा कर दिया गया। चलिए, कानून की बात मान लेते हैं, संविधान की बात मान लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि इनसे कम ही आरोप उन लोगों पर लगे हो जो कि जेलों में सालों साल से बंद हैं और बार बार उनको तारीख पर तारीख दी जा रही है, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है शायद, और लोगों की तरफ से आरोप भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है वो मुस्लिम है, इसलिए उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। हालांकि ये लोगों का आरोप है दोस्तों, लोग क्या क्या आरोप लगा रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं, क्या क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सब कुछ इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं TV10 भारत। दोस्तों, शर्जील इमाम, कहीं ना कहीं आप कह लीजिए जितने भी एक्टिविस्ट हैं, जितने भी उमर खालिद से लेकर शर्जील इमाम तक, शर्जील इमाम से लेकर बाकी के जितने भी एक्टिविस्ट हैं जो पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा चर्चा में रहे, क्योंकि हर रोज उनको लेकर खबर आती थी कि हो सकता है कि आज उनको जेल से रिहा कर दिया जाए, आज उनको जमानत मिल जाए, आज उनकी रिहाई हो जाए। लेकिन ये जो खबरें हैं साल दर साल बढ़ती चली गई। ये खबर सामने नहीं आई कि उनको रिहा कर दिया गया है या उनकी जमानत जो है वो मंजूर कर ली गई है। दोस्तों, कई लोग जो है सवाल उठा रहे हैं इस वक्त। किस बात पर सवाल उठा रहे हैं? सवाल उठा रहे हैं कि मनीष कश्यप को आखिर कैसे जमानत दे दी गई, आखिर उनकी रिहाई जो है वो कैसे हो गई, ये सवाल उठाया जा रहा है। कौन सवाल उठा रहा है ये भी आपको हम बता देते हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दोस्तों एक एक करके मैं सबके ट्वीट आपको दिखाऊंगी, किस किस ने सवाल उठाए हैं आपको बताएंगे। ये किसके रिहाई पर? मनीष कश्यप की रिहाई पर, जो कि बिहार में कहीं ना कहीं एक यूट्यूब चैनल के पत्रकार हैं और आरोप कितना गंभीर झेल चुके हैं ये मैंने आपको इससे पहले बताया। फिजा रिजवी हैं, लिखती हैं अपने ट्वीट में कि 2 राज्यों को लड़ाने वाला प्रो आतंकवादी मनीष कश्यप आज जेल से बाहर आ गया, लेकिन सालों से जेल में बंद मुस्लिम एक्टिविस्ट अभी भी जेल में बंद हैं। हम मुसलमानों को सेकुलर कोर्ट पर पूरा भरोसा है, ज्यादा से ज्यादा रिलीज ऑल मुस्लिम एक्टिविस्ट इस हैशटैग पर ट्वीट करें, ये इनका कहना है। इसके बाद नरगिस बानो नाम की यूजर हैं, इन्होंने क्या ट्वीट किया ये भी आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ। लिखते हैं कि 2 राज्यों के लोगों में एक दूसरे के लिए नफरत फैलाने वाला मनीष कश्यप, उसको जमानत मिल सकती है लेकिन उमर खालिद को जमानत नहीं मिल सकती, क्या यही लोकतंत्र है? ये उमर खालिद को लेकर इन्होंने ट्वीट किया। एक और यूजर है, मिस्टर कूल करके एक यूजर है दोस्तों, इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है कि आज के दौर में ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, पत्रकारिता के नाम झूठ परोसने वाले मनीष कश्यप को भारतीय अदालतें जमानत दे देती हैं, जबकि इसके ऊपर 2 राज्यों में दंगे करवाने के गंभीर आरोप है। लेकिन संविधान तरीके से अपनी कौम की बात करने वाले, संविधान बचाने सरकार का विरोध करने वाले शर्जील इमाम, उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा को भारतीय अदालतें सालों तक सिर्फ तारीख दे रही हैं, आखिर क्यों? ये सवाल इन्होंने उठाया है। तो देखिए, ये लोगों के सवाल है, ये लोगों की राय है, ये हमने आप तक पहुंचाई है। मनीष कश्यप को जमानत देना कहां तक सही है? दोस्तों, जो आरोप वो झेल रहे हैं, क्या उन आरोपों को गंभीर नहीं माना जाना चाहिए? बेशक कोर्ट की तरफ से रिहाई हुई है, कानून के मुताबिक ही हुई होगी, अदालतों पे पूरा भरोसा होना भी चाहिए, आगे भी होगा। लेकिन सवाल जो है इनकी रिहाई पर इसलिए उठ रहा है क्योंकि जो आरोप इनके ऊपर लगे थे वो बेहद गंभीर है। हम अदालत पे किसी तरीके का सवाल नहीं उठा रहे हैं, लोगों की जो प्रतिक्रिया सामने आई है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। दोस्तों, इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।